दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती है और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, यदि धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनि की अपेक्षा किसी जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। नमस्कार दोस्तों, वायरल इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा मनुष्य के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक बच जाता है, फिर 5 रात्रि में छोटे कर्ण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे के रूप में वर्णित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं, 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का विकास हो जाता है और 3 माह में नाखून, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 माह में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है, फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे माह में वह झिल्ली से लिपट कर कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पीठ की ओर व पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की तरह पराधीन व अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के क्रम याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें बुद्धि शक्ति भी उत्पन्न होने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तो फिर वह जीव उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसको माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित वह जीव उस प्रभु से यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, माना कि मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना कि मैं बड़ा अधम हूँ, मैं पापी हूँ और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही लायक है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ, इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और विधाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मल, मूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की उष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए हुए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु, पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूर्ख बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ तो भी इससे बाहर निकलकर संसार के अंधकूप में गिरने की मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे संसार चक्र में ही रहना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार यह विनती करता रहता है कि मुझे इस कष्ट से व सांसारिक
मोहमाया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दे। फिर 9वें-10वें महीने में मनुष्य अपनी माता के गर्भाशय से इस मृत्युलोक में आता है तो उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने अथवा करवट बदलने का सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य बाल्य अवस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छा के अनुसार भोग प्राप्त नहीं होता तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ दुश्मनी कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर इसे मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंट जाने के कारण बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और वह उसी का अनुपम करने लगता है तो पहले के समान ही वह फिर नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में रत रहता हो, अशांत हो अर्थात मूर्ख हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए और उसके मर्गी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज रूप से मृग रूप में दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपी माया से भ्रमित न हो। इतना ही नहीं, स्त्री रूप की माया में इतना बल है कि वह अपने नयनों से बड़े बड़े योद्धाओं को अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा व मृत्यु के समय भी स्त्रियों के बारे में ही सोचता रहता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या उन्हें घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी उसके साथ बुढ़ापे में वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि उसने अपने माता पिता से किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर चलता ही रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसे माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य फिर विलाप करने लगता है और भगवान से फिर यह कहता है कि मुझे इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से कब मुक्ति मिलेगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में स्थान मिल सके। फिर वह अपने बुरे कर्मों को याद करके बार बार रोता है। वह भी सोचता है कि वह अपने बुरे कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता दूं, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ होता है। तो फिर भगवान उसे यह कहते हैं कि जब तुम्हारे पास अच्छे कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोभ काम क्रोध से असक्त होकर बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है
तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए देहधारी अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं, तू बच जाता है। स्थूल शरीर इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक अच्छे कर्म करके जन्म मृत्यु के चक्कर से खुद मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।